सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बजे थे 4:30। मैं उठ गई थी और उठते ही मैंने गेट खोला और बाहर गई। वो चिड़िया जो रोज़ बोला करती है, उसकी आवाज़ सुनने के लिए मैं जाया करती हूँ, लेकिन शायद वो अभी उठी नहीं थी, उसकी आवाज़ मुझे आ नहीं रही थी। मैं उठ गई थी शायद आज जल्दी, लेकिन वो नहीं उठी थी। तो बस यहाँ पे मैं अपना ब्रश कर रही हूँ और उसके बाद अपने फेस को फेस वॉश से वॉश कर लूँगी और उसके बाद नहाने के लिए चली जाऊँगी। तो बस यहाँ पे नहा के आ गई थी और आज मैंने सुबह सुबह ही साड़ी पहन ली थी और तैयार हो रही हूँ। और इसके बाद का आपको पता ही है, मैं जाऊँगी मंदिर और वहाँ पे बस भगवान को पूजा करके आऊँगी। तो जैसे ही मंदिर से आई, ये भी थोड़ा सा बाहर थे और मैं बाहर आ गई थी ताज़ी हवा लेने और उन चिड़ियाओं की आवाज़ सुनने के लिए। अब तक वो जग चुकी थी और अपनी जो है चहचहाहट कर रही थी। ताज़ी ताज़ी हवा में बाहर रहना बहुत अच्छा लगता है। चांद अब तक गया नहीं था, देखिए जब सूरज आएगा तभी चांद छिपेगा, अब तक चांद गया नहीं था। अब इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में चाय बनाने के लिए। बस यहाँ पे फ्रिज में से निकालूंगी वो चाय का पेन जिसमें मैं दूध डाल के रात को ही रख दिया करती हूँ, 2 कप दूध डाल के। और थोड़ा सा दूध भी रखा था 1 kg, वो मुझे गर्म भी करना था। तो बस ये लेके जाऊंगी किचन में और बस किचन का गेट भी खोलूंगी ताकि थोड़ा सा ताज़ी ताज़ी हवा आ जाए। तो बस यहाँ पे रखूंगी दूध वगैरह और जाऊंगी किचन का जो बालकनी पे गेट खुलता है ना, बालकनी में उस गेट पे जाके गेट खोल देती हूँ। तो यहाँ से भी मुझे दिखाई देता रहता है ना, सुबह सुबह का नज़ारा अच्छा लगता है। थोड़े से 1-2 जो पड़ोसी दिखाई दे जाते हैं तो उन्हें देख कर भी अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए, रात मैंने लेट नाइट दही जमाया था, वो जम चुका था। इसे तो मैं रख दूँगी फ्रिज में। और साथ ही में इस कटोरी पे मैंने ईलू के लिए भिगो रखे थे बादाम, भिगो रखे थे, क्योंकि अभी वो पढ़ाई करती है तो फिर उसकी आंखों पे भी असर पड़ता है, तो बच्चों को बादाम देना चाहिए भिगो करके। यहाँ पे मैंने रात टीलू ने बोला था कि अगले दिन छोले और बनाना, तो बस छोले भिगो दिए थे। तो यहाँ पे बस चाय चढ़ाऊँगी और दूध को गर्म करने के लिए रखूँगी जो कल रात ही लाए थे। और साथ ही में जो छोले थे ना, वो भी मैं साथ ही में उबालने के लिए चढ़ा दूंगी ताकि जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए। छोले वगैरह होते हैं ना तो फिर ना उबालो फिर उनको बनाओ तो थोड़ा सा लेट लग जाती है, इसलिए
मैं अभी जैसे जैसे चाय उबलेगी ना वैसे वैसे बस छोले भी ना चढ़ा दूंगी। तो चाय इनको और अच्छे से धो लिया था और बस कुकर में ये जो लौंग और काली मिर्च और जो कुछ भी तेज पत्ता और है ना वो डाल के मैंने चढ़ा दूंगी। और फिर जब तक में चाय हो जाएगी तो हम लोग चाय पी लेंगे। बस यहाँ पे वही स्टार्ट हो गया। इल्लू अभी तक जगी नहीं थी, हम लोगों ने चाय पी ली थी और चाय पीते ही ये बैठ जाते हैं अपना काम करने के लिए। तो बस यहाँ पे जो भी मुझे झाड़ना था, सफाई करनी थी, डस्टिंग करनी थी, वो सब मैंने कर ली थी और साथ ही में झाड़ू पोछा भी दे दिया था। इतना ज़्यादा बिखरा हुआ था नहीं, रात में थोड़ा सा सेट करके सोई थी तो इतना ज़्यादा नहीं बिखरा हुआ था। लेकिन धूल मिट्टी तो डेली ही आ जाती है, तो डस्टिंग तो डेली ही करनी पड़ती है क्योंकि ऊपर है ना तो और छत खुली है तो धूल मिट्टी आपको पता ही है कितना आती है। तो बस यहाँ पे सारी डस्टिंग कर लूँगी और फिर बस उसके बाद झाड़ू और पोछा भी लगा लूँगी। वैसे आपको सारा रूटीन मेरा पता ही है। तो बस यहाँ पे ये दूसरा वाले रूम में, जो छोटे वाले रूम पे जो सोफे वगैरह रखे वहाँ पे भी आ गई थी। ये देखो, ये ना मैंने खुद हाथों से बनाया था, शिप्रा ने भी बनाया, मेरी सिस्टर ने भी बना रखा है। हम लोग कॉलेज टाइम पे ना हम लोगों ने सीखा था अपनी फ्रेंड से, और ये पायदान होता है ये बनाया था। तो बस थोड़ा सा मास्क वगैरह मैंने रात को धोए थे तो उन्हें समेट के रख दूंगी और डस्टिंग जो है वो करके झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो यहाँ पे हो गए थे झाड़ू पोछा। और 2 टमाटर मैं ले आई थी क्योंकि छोले मुझे बनाने थे। इल्लू उठी नहीं थी, उससे पहले ही मुझे बना लिए थे, मैंने आज बहुत जल्दी बना लिया था। तो बस ये साथ ही में बर्तन रात के धोए हुए थे तो मैंने सोचा वो लगा देती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन भी सेट कर दूंगी, बाकी तो सेट थी ही, लेकिन अब जब काम करेंगे तो वापस बिगड़ेगी। तो यहाँ पे पहले मैं आटा जो है वो लगा लूँगी। मैं बनाने वाली थी नान, तो मैंने 4 कप लिया है आटा। वो इसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी है। तो मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल दिया, 1 चम्मच चीनी का पाउडर डाल रही हूँ, चीनी का पाउडर ना हो तो चीनी डाल देना, और 1 चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया 4 कप में। थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल के इसे मिक्स कर लूँगी और आधा कप दही डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद गुनगुने पानी से इसे गूँथ लूँगी। तो ये गुनगुना पानी है, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना पानी वो है। ये 1.5 कप के करीब लगा था मेरा पानी। इस तरीके से तब तक जब हम खाएंगे तो खमीर भी उठ जाएगा इस वजह से। और आजकल ये लोग ना नाश्ता नहीं करते हैं, ये बोलते हैं नहीं भूख नहीं लगती है, फिर लंच लेट होता है तो इस करके। तो बस यहाँ पे ऑयल लगा के इसको चिकना करके खमीर उठने के लिए रख दूंगी यहाँ पे। तो ये नान का आटा जो है हमारा रेडी हो चुका है। इससे भटूरे भी बन जाएंगे, चाहो तो कुछ भी बना लो। तो यहाँ पे मैं कट कर लूँगी टमाटर। 1.5 टमाटर के करीब था, बिल्कुल छोटा था 1 टमाटर, 1 थोड़ा मध्यम आकार का था। फिर मैंने सोचा 1 टमाटर पे ही बनाते, तो आधा मैंने इसमें से रख दिया था क्योंकि छोटे वाले को पहले कट कर लिया था। तो ये कुल मिलाकर 1 कोई मध्यम आकार का टमाटर ही होगा, और 1 ये हरी मिर्ची है, और 1 मैंने प्याज ले लिया था। तो जैसा मैंने आपको बोला है वैसा ही मैं भी करूँगी। तो थोड़े छोले मैंने कटोरी में निकाले और उन्हें मैश कर लिया ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। टमाटर अभी बहुत महंगे, तो मैंने सोचा चलो ये करके देखते हैं हम भी। 1 ही टमाटर बनाते थे। ये देखो उबल चुके थे, चाय के पानी भी मैंने डाल दिया था इसमें। तो ये देखिए 1 प्याज है, 1 टमाटर है, आधी हरी मिर्च है, और ये मैंने छोले कुछ मैश कर लिए। तो इतने से 1 टमाटर में मैं ग्रेवी बनाऊंगी। तो प्याज और टमाटर और हरी मिर्च को मिक्सी में डालकर बस ग्रेवी बना लेंगे। आप चाहें तो टमाटर स्किप भी कर सकते हैं, ओनली प्याज कर दो अगर टमाटर महंगे नहीं लेना चाहते हैं तो। बस इसकी ग्रेवी बन जाएगी। जैसा कि आप लोगों को कहती हूँ तो मैं अपने ऊपर भी अप्लाई कर ही रहती हूँ। तो बस देखो धनिया पाउडर मैंने 2 चम्मच डाल दिया ज़्यादा ताकि ग्रेवी बढ़िया हो जाए। लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दी है, और बस इसका मसालों का घोल जो है मैंने बना लिया है। फिर बस कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालूंगी और ये छोले जो है बना लूँगी। ये मैंने जीरा डाल दिया, राई डाल दिया, हींग अभी मेरे पास है नहीं, मैं लाना भूल गई थी। तो ये मसालों का घोल डाला और इसे तेल छूटने तक
पका लिया था। और ये देखिए, ये मैंने टमाटर और प्याज वाली प्यूरी डाल दी, इससे भी तेल छूटने तक पकाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा मेरे घर में बहुत दिनों से बिल्कुल सिंपल एक सब्जी रोटी बन रही थी। ये देखिए, छोले जो मैश किए थे वो भी डाल दिए, तो एक सब्जी रोटी बन रही थी। आप लोग मुझे जानते कितना मैं बनाने का शौकीन हूँ और खिलाने की भी शौकीन हूँ। मेरे घर में आप लोगों ने देखा होगा कितना स्पेशल स्पेशल बनता था, कितना कम कर दिया है मैंने। देखिए, तो बस ये जब सारा चीज़ें पक गई थी तो छोले डाल दिए, फिर मैंने गरम मसाला डाल दिया और फिर अमचूर पाउडर भी डाल दिया था। तो बस ये हमारे छोले जो हैं बन जाएंगे। ये देखिए, और फिर इससे मैश कर दीजिए, मैशर हो तो इससे थोड़ा सा मैश कर दीजिए, तो ग्रेवी अपने आप ही गाढ़ी हो जानी है, पतले पतले छोले बनेंगे नहीं। देखो, आलू भी नहीं डालना पड़ा इसमें मुझे। तो ये देखो कितने गाढ़े और टेस्टी से छोले हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए कितने गाढ़े लग रहे हैं ना, ये देखिए। तो मुझे बाद में ये पड़े पड़े और गाढ़े हो गए थे, मुझे पानी डाल के पतला करना पड़ा था। तो मैं जो कहती हूँ ना वो सच में हो जाता है, करके दिखा देती हूँ। तो ये ऐसे ही बन जाते हैं, कई लोग ऐसे बनाते होंगे। तो फिर जो साथ साथ में जो बर्तन थे वो भी कर दिए थे। अभी मैं बिल्कुल ध्यान रख रही हूँ, जो मैं ना वीडियो बनाती हूँ तो बस लाइट्स ऑन रखती हूँ, वरना मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। किचन के भी बिना लाइट के ही अपना काम कर लेती हूँ। जब वीडियो बनानी होती है ना तब मुझे लाइट ऑन करनी होती है। यहाँ पे मैं सर्फ डाल दूँगी, और सर्फ भी आपको बताऊँ रिलायंस फ्रेश नहीं गई, तो मैंने आप लोगों को व्हील के लिए बोला था ना, तो मैं भी वही वाला सर्फ लेके आई हूँ। बस उसी में मैं कपड़े धो देती हूँ, और मशीन मैंने लगाई ही नहीं है। आज 11 जुलाई और 11 जुलाई को मैं बताऊं आपको, सिर्फ एक बार या दो बार लगी होगी मोटा वाला चादर धोने के लिए, बस इतनी ही मशीन जो है मैंने लगाई है। तो ना कई लोग बोलते हैं नहीं कर सकते, नहीं कर सकते इतने कम बजट में, तो मैं यही बताना चाहती हूँ, चाहे तो हम क्या नहीं कर सकते। जब मैं कर सकती हूँ तो जिनके पास सीमित पैसा है तो वो क्यों नहीं कर सकते। जब देखिए मैं सब कुछ कर पा रही हूँ तो और कोई क्यों नहीं कर सकता। तो यहाँ पे देखिए 7 बजी भी नहीं थी और मेरा सारा काम हो चुका था। फिर बस थोड़ा सा छोटा मोटा कोई काम किया, और फिर कोई 7:45 या 8 बजे होंगी तब हमने छोले खा लिए थे नाश्ते में। बस यही, क्योंकि इन लोगों से नाश्ते के लिए पूछा तो बोले नहीं, छोले जो बने हैं वही हमें दे दो। तो बस बैठ के एक एक कटोरी ये खाई, उतने में ही पेट फुल हो गया था, तो नाश्ता किया नहीं था। और लंच आजकल हम जल्दी ही कर लेते हैं, 10 बजे के करीब लंच कर लेते हैं। तो बस ये खाए थे, फिर थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह की वीडियो की, क्योंकि वीडियो भी डालनी होती है। आजकल एडिटिंग में बहुत आलस आता है यार मुझे, और गड़बड़ भी कई हो जाती है। कोई व्लॉग डाला उसमें कोई एडिटिंग गड़बड़ हुई तो वो डिलीट करके दोबारा डालना पड़ जाता है, मुझे बहुत आलस आता है। आजकल स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाती है, इतना जल्दी जल्दी मैं ऐसे अड़ काटते हुए मैं काम करती हूँ आजकल वीडियो एडिटिंग का। तो यहाँ पे बस जो आटे में खमीर आ गया था तो मैंने ये लंबी लंबी बेली और फिर कलौंजी लगा ली थी। कलौंजी आप पहले ही लगा लें तो अच्छे से चिपक जाएगी। ये इसकी रेसिपी मैं आपको पहले ही भी दे चुकी। तो यहाँ पे बस ये बनाया, पीछे थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा दीजिए तो बहुत अच्छे से चिपक जाती है लोहे के तवे पे। जो तवा नान है वो हमेशा लोहे के तवे पे बनाएं तभी बेस्ट रहती है, वरना नॉन स्टिक पे वो फिसल जाती है। तो यहाँ पे जैसे ही ऊपर थोड़ा सा बबल उठता है ना तब हमें ऐसे तवे को उल्टा करके नान को बना लेना चाहिए। तो ये देखिए कितनी अच्छी नान बनकर तैयार हो गई है। बटर या घी लगा दो तो बस फिर इल्लू को मैंने परोस दिया था। एक गोल नान जो है बना के भी आपको बता दूं, ये देखो कितनी बढ़िया से चिपकी हुई है, और ये देखिए कितनी होटल जैसी बन के तैयार हुई है ना। तो बस फिर मैंने इल्लू की ये थाली लगा दी थी और बाकी नान जो है तैयार कर ली थी। फिर हम लोगों ने भी जो है लंच जो है आज 10 बजे ही कर लिया था। ये देखिए छोले को मैंने थोड़ा सा पतला किया क्योंकि बहुत गाढ़े हो गए थे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर दिया था और आप लोगों से मैंने बात नहीं की थी, तो कुछ मुझे बात भी करनी थी, और ना मैंने सोचा हाय हेलो ही नहीं हुआ तो कर लेते हैं। तो सारा काम हो गया है, छोले और जो नान है वो सब कुछ जो है खा लिया है। तो आज जब मैंने छोले बनाए थे, आपको पता होगा एक टमाटर होगा, एक छोटा सा था, तो मैंने सोचा था 1.5 मानते हैं उसको, लेकिन फिर मैंने उस एक में से भी आधा कर लिया। मैंने सोचा जब मैंने आपको राय दी है तो क्यों ना मैं एक में ही करके देखूं। तो इतने गाढ़े, इतनी गाढ़ी ग्रेवी बन गई उस छोले का, जो मैंने जो थोड़ा सा ऐसे ऐसे मैश करके डाली ना, उस वजह से इतनी गाढ़ी ग्रेवी बन गई, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं था, और टमाटर ना भी डालती तो भी टेस्ट जो है बहुत बढ़िया लगता। और एक टमाटर लेकिन मैंने तो डाला, और प्याज भी डाला। तो हम बिना टमाटर, अभी टमाटर महंगे हैं तो मैं ये कर रही हूँ। और मैं ये क्यों कर रही हूँ आप लोगों को पता ही है, मैं बहुत बार कह चुकी हूँ कि जब मैं आप लोगों को जो है राय देती हूँ तो मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करती ही करती हूँ।
तो मैं बहुत सी बजट वीडियोस जब मैं बनाती हूँ तो बहुत लोग जो है कहते हैं, कई लोगों का, बहुत लोगों को पसंद आती है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है बजट और बचत की। और जो कुछ लोगों का मानना होता है कि इतने कम में कैसे 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 दूध इतना कम, कैसे इतने कम में वेजिटेबल, कैसे सब कुछ। पंखा नहीं चलाया ना, बात करते हैं तब फिर पंखे की आवाज़ आती है, तब पसीना आ रहा है, तो कैसे उन लोगों को लगता है। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये सब करके देखूं। जब मैं सबको राय दे रही हूँ कि ऐसे करो, तो क्यों ना अपने ऊपर अप्लाई किया जाए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है या मैं नहीं कर सकती। 10-11 आज महीने की जो 11वीं तारीख है, 11 जुलाई है, और मैंने देखा है कि हाँ, अगर हम चाहें तो बहुत कम में भी जो है अपना सब कुछ कर सकते हैं। उन जो लोगों को लगता है ना कि नहीं होगा इतने कम में, तो इसलिए मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया और मैंने देखा कि हाँ, हम कर सकते हैं। दूध मैंने कम किया तो हाँ, उसमें भी हो रहा है। मैंने सुबह भी आपको दिखाया कि दही भी जमा है और उसके बाद भी पिछला दूध मेरे पास बचा है, और उसका कोई शेक वेक दोपहर को बन जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, या आइसक्रीम में जमा दूंगी कुछ भी। और जो 1 किलो दूध और रखा है, अभी कल लाए थे, तो कल तो काम नहीं आया, रात लाए थे। तो इस सब हर चीज़ में कमी कर कर के भी इंसान जो है वो कर सकता है। हमारी बस आदत हो जाती है भरपूर भरपूर करने की। कुछ दिन मुझे लगा कि हाँ यार, क्यों मैं कर रही हूँ यार, थोड़ा सा और ले लेते हैं, थोड़ा सा और। लेकिन मैं टस से मस नहीं हुई। मैं बिल्कुल, जब मैं कुछ अपने ऊपर आपको राय देती हूँ और अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, तो बिल्कुल ईमानदारी से अपने ऊपर जो है उसको आजमाती हूँ, और मैं उसी ईमानदारी से जो है मेरा सब कुछ अपने ऊपर आजमा रही हूँ। चाहूँ तो मैं करने को कुछ भी कर सकती हूँ, जितनी मैं चाहूँ उतना खर्चा कर सकती हूँ। लेकिन जब मैंने राय दी है तो मुझे अपने ऊपर अप्लाई करने का बनता था। तो जितनी ज़रूरत है उतने में मैं जी रही हूँ, और महीने का 11वां दिन है, और मैं आपको बता दूँ, हाथ खर्च के जो मैं पैसे रखती हूँ वो 1000 आज 11वें दिन तक यूं के यूं पड़े हैं, क्योंकि मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ ले ही नहीं रही। बहुत मन होता है, ये भी बोलते हैं कि चलो बिग बाज़ार जाके आते हैं, कुछ घूम भी आते हैं, और थोड़ी सी कुछ चाहिए होगा तो ले आते हैं। लेकिन नहीं, हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि फिर मैं कहती हूँ गए तो ज़रूर से ख़रीदारी हो जाएगी। रिलायंस या बिग बाज़ार या विशाल मेगा मार्ट जाने से तो हम जा ही नहीं रहे हैं। इससे क्या होता है कि खर्चा तो बढ़ेगा। अब जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो अननेसेसरी लेके आएंगे ही। तो जो मिल्क के लिए मैंने रख रखा है 2 दिन का, उतने में ही मैं मिल्क ला रही हूँ, उतने में ही मैं सब्ज़ी ला रही हूँ, और बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और उन 200 में ही मेरी सब्ज़ी आ गई थी, उसमें से भी बैंगन, भिंडी और सब कुछ बचे हुए हैं। टमाटर अभी महंगे हो रहे हैं, इस वजह से मैंने डालना कम कर दिया है, ताकि 1 किलो टमाटर जो मैं लाई थी वो पूरे हफ्ते मेरे चलें। तो मैं बहुत कम कम करके कर रही हूँ वो। तो हम कर सकते हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि हम नहीं कर सकते, हम कर सकते। धीरे धीरे जो है मैं बिल्कुल सीमित संसाधनों में, सीमित बजट में जीना सीख रही हूँ। इतना मैं सीमित नहीं कभी जिया था मैंने अभी कुछ सालों से, कि मैंने बिल्कुल ही कम कर दिया और रिलायंस नहीं गई हूँ या बिग बाज़ार नहीं गई हूँ, या मैंने 2 की जगह 1.5 किलो दूध कर दिया। ऐसा मैंने किया नहीं था। लेकिन जब मैंने राय दी है तो मैं उसे अपने ऊपर अप्लाई करूँगी, बिल्कुल ईमानदारी से करूँगी, कर रही हूँ। और 11वां दिन है, मुझे ऐसी कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अब ऐसा कोई आकस्मिक खर्चा आ जाए तो वो अलग बात है, बाकी अभी तक बहुत सही चल रहा है। सिर्फ जो ज़रूरत है वो ख़रीदो और अपनी लाइफ को चलाओ, तो हम काफ़ी हद तक बचत कर सकते हैं, और बहुत कम पैसे में जो अपना बजट और जो बचत है वो कर सकते हैं। अब एक चीज़ मेरे मन में थी, मेरे पास मेरे भाई और मम्मी वगैरह के, भाई भाभी औरों के दिए कुछ पैसे थे, ठीक है। उनमें मैंने सोचा था कि 1-2 हज़ार मिला के 1000 मुझे मिलाना था, बस मैं एक चीज़ खरीदूँ, क्योंकि वो मेरे पास नहीं थी। और मैं शौकीन हूँ हर आर्ट एंड क्राफ्ट, सिलाई कढ़ाई बुनाई की, तो वो चीज़ें जो है ना वो चीज़ मैं लेना चाहती थी। और एक चीज़ बता दूं, जो मेरी वीडियो के लिए मुझे चाहिए हो रही है ना चीज़, जैसे कि मैंने एक सोचा था कि एक वीडियो मुझे बनानी थी, उसके लिए मुझे कुछ कलर चाहिए था, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है मेरे लिए। तो जो ज़रूरी नहीं है तो मैंने उसे कल पे टाल दिया है, या मैं आगे कभी जो मेरा पैसा बचेगा उसमें से मैं वो लाके करूँगी, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने जो ज़रूरत की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है नहीं है, मैं उसे टाल रही हूँ कल पे, क्योंकि मैं ईमानदारी से कर रही हूँ।
तो मेरे पास कुछ पैसे थे, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ठीक है। मैं उनसे इस महीने कुछ लेने वाली थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बिना ऐसा नहीं है कि मेरा आज कल या परसों तरसों नहीं निकलेगा, नहीं, बहुत अच्छे से निकल सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है, वो प्राथमिकताओं में से नहीं है मेरी चीज़ जो मैं लेना चाहती हूँ, ठीक है। तो जो मेरे पास पैसे थे, मैं अपनी इच्छा को कल पे टाल के अब मैं बचत पे गुल्लक में पैसे डाल रही हूँ, और वो भी आप लोगों के सामने। कैसे? सबूत कि मैं डाल रही हूँ। देखो, आखा तीज, भैया दूज और मम्मी और उन्हें कुछ वहाँ थी ना, तो दिए थे, तो भाभी ने दिए मेरे, ऐसे करके ईलू के अलग पड़े हैं। जो ईलू को दिए वो अलग है, मैं ईलू के नहीं छूती हूँ, ईलू के अलग ही बैंक में डाल देती हूँ। तो ये मेरे पास कुछ 2000 और हैं, और बाकी और कुछ भी हैं। ये देखो एक्स्ट्रा, पिछले महीने के एक्स्ट्रा बचे हुए, मेरे पिछले महीने के एक्स्ट्रा जो निकल गए थे ना, उनको मैंने छुआ भी नहीं, एक ऐसी जगह पे डाल दिया जो मुझे याद ही ना रहे या मेरे हाथों से बाहर हो। तो वो 1000 और मेरे बचे हुए हैं पिछले महीने के, ठीक है। तो ये 2000 मेरे भाई भाभी मम्मी ने दिए थे ना, वो मैं आप लोगों के सामने फिर आज 2000 गुल्लक में डाल रही हूँ। तो मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि हाँ, हम बहुत कम में भी अपना बजट बना सकते हैं और बचत कर सकते हैं, और अपनी जो इच्छाएं और ज़रूरतें हैं उन्हें, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उन्हें हम कल पे टाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैं डाल दे रही हूँ 2000 और। पिछले मैंने 2500 आपको बताए थे, और अब मैं 2 और डाल रही हूँ इसी महीने, क्योंकि मुझे वो ज़रूरत नहीं है। और अगर ये बाहर पड़े रहे तो मेरा मन ललचाता रहेगा कि मैं वो चीज़ खरीद लूँ, वो चीज़ खरीद लूँ, और मुझे वो चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं, ज़रूरत मानो तो है ही नहीं। तो मैं ये 2000 और इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं बिल्कुल ही सीमित संसाधनों में और बिल्कुल सीमित बजट में जीना सीख गई हूँ। वैसे भी मैं फिजूल खर्च कभी मैंने नहीं किया है, आप मेरे व्लॉग्स देखते होंगे तो, लेकिन अब मैं और भी ज़्यादा सीख रही हूँ। तो जब सबको सिखाती हूँ तो मुझे अपने ऊपर अप्लाई करना बनता है, वरना मैं चाहूँ तो मैं भी कर सकती हूँ, चाहूँ तो मैं बहुत खुले हाथ से जी सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं जीऊँगी, क्योंकि मैंने सबको राय दी है। तो ये 2000 और मेरी गुल्लक में ऐड हो गए हैं। तो बस मैं यही बताना चाह रही थी। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो फ्रेंड्स, वो व्लॉग तो मैंने वहीं पे एंड कर दिया था, लेकिन 2-3 दिन से मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, 1-2 जो चाहते हैं मैं उनका नाम लूँ, तो मैं लेना चाहती हूँ। हिंदी में उन्होंने लिखा है कि मैं, हिंदी में लिखा है इसलिए शायद टाइपिंग मिस्टेक है, मैं जमीन, तो मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ उनका नाम महज़बीन है मेरे ख्याल से। तो महज़बीन जी, अगर मैं सही हूँ तो आप मुझे बताना, आपका नाम महज़बीन ही है ना? तो महज़बीन जी, थैंक यू सो मच मुझे देखने के लिए, मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, और अपना ढेर सारा प्यार मुझे देने के लिए। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने पुराने, आपने मुझे लिखा है कि आप अपने पुराने सब्सक्राइबर से ही प्यार करती है क्या? नहीं, पहली बात तो मेरे चैनल पे कोई व्यूअर और कोई सब्सक्राइबर नहीं है, सब मेरे यूट्यूब के फैमिली मेम्बर्स हैं। तो मैं किसी को भी सब्सक्राइबर और व्यूअर नहीं मानती हूँ, और नया और पुराना मेरे लिए कुछ नहीं है, सब मेरे लिए बराबर हैं, ठीक है। तो मैं सबसे ढेर सारा प्यार करती हूँ। और दूसरा, एक और थी मेरी भूमिका जी थी, तो भूमिका जी ने भी मुझे बोला था, क्या आपका मेरा कमेंट आपके पास पहुंच रहा है क्या? तो हाँ, आपका कमेंट मुझ तक पहुंच गया है। शायद आप वही हैं जो अपने फादर इन लॉ की आईडी से मुझे देखती हैं, ठीक है। तीसरा, पहले तो मैं सब किसी को, जिसने भी मुझे ढेर सारा प्यार दिया, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, उन्हें ढेर सारा धन्यवाद और प्यार देना चाहूँगी। और दूसरा, एक और का मैं नाम लेना चाहूँगी, मेरी यूट्यूब फैमिली की मेंबर सारे जी की आईडी से, नेम भी तनवीर जी है ना? क्या मैं सही हूँ? आपका नाम तनवीर जी है। उन्होंने मुझे इतना अच्छा कमेंट किया, इतना अच्छा कमेंट कि मैं बता नहीं सकती। जो एक वीडियो थी, उन्होंने मुझे उसमें लिखा है कि आपको देखकर मैं बचत करने लगी हूँ,
और जो मैंने गुल्लक बनाई है उसमें पता है किसका नाम लिखा है, मेरी प्यारी सी प्राची दी का। तो उस गुल्लक पे मेरा नाम लिखना मेरे लिए इस लाइफ की सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानती हूँ। इतना प्यार पाके मैं सच में मेरा दिल ना गार्डन हो जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सिंपल सी लेडी को इतना प्यार कोई देगा, इतना प्यार मिलेगा, और कहाँ से मुझे प्यार मिल रहा है। ओह माय गॉड, कभी कोई आंखों में आंसू आ जाते हैं। और ये सब एक सपने सा लगता है। सच में मैंने नहीं सोचा था मुझे इतना प्यार मिलेगा। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो धन्यवाद वर्ड है ना, वो भी छोटा पड़ता है इतने प्यार के सामने। थैंक यू सो मच।